हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद कुमार। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। इस टॉपिक के बारे में हम आपको बढ़िया से समझाएंगे कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन। अब इससे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो उससे भी पूछता है। अब उस टॉपिक को हम वर्ब कैटेगरी में रखें या प्रोनाउन कैटेगरी में रखें, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ये टेंस के अकॉर्डिंग है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है, किसी से भी वो प्रश्न ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये किसमें का प्रश्न है। इसी बात को आज हम पढ़ेंगे। अब इसमें आ जाइए, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये वास्तव में रिलेशन रिलेशन बताता है। अब ये रिलेशन किसके किसके बीच बताएगा, तो देखिए नाउन और इस नाउन के बाद जो हम वर्ड यूज करेंगे यही वर्ड जो मेरा होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और इसके बाद वर्ब भी आ सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, कोई नाउन भी रह सकता है। तो बेसिकली ये वर्ड अपने से पहले आए हुए नाउन के बीच में संबंध बतलाते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, मतलब जहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो अपने से पहले आए हुए नाउन से वो संबंध बतलाता है, वो रिलेशन बतलाता है। अब इसमें देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इसको बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वह कंजंक्शन का भी काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है। अब ये कंजंक्शन के रूप में जब होगा तो इसका मतलब कि ये कंजंक्शन खुद सब्जेक्ट भी बन सकता है, या फिर अगर इसके बाद कोई नाउन हम दे दें तब ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब इस बात को भी हम बताते हैं आपको। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, एक आपका है हु, दूसरा है whom और तीसरा है whose, उसके बाद है what, उसके बाद है that, फिर बोल सकते हैं which, ठीक है, it is। यानी इतना सारा जो है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस सबका प्रयोग एक करके हम आपको बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले आता है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हु के बारे में, कि हु का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं हु का प्रयोग। तो सबसे पहले समझना है कि इट इज यूज फॉर पर्सन, ये किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए। पहली चीज जब भी हम हु का प्रयोग करेंगे तो यह पर्सन के लिए यूज होगा। दूसरी, इट इज यूज एज सब्जेक्टिव केस और डूअर, यह सब्जेक्टिव केस और डूअर की तरह यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट भी बनेगा और आगे अगर कोई काम है तो उस काम को करने वाला ये डूअर भी बन जाएगा। डूअर मतलब काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं। अगर हु की बात हम करें तो हु सब्जेक्टिव केस में होता है और हु का एक वर्ड होता है हुज जो ये पजेसिव केस में होता है, और एक होता है whom ये जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इतने तरीके से हम तीन को केस में इसको बांटते हैं। यानी हु का प्रयोग हम ये तीन कैटेगरी में बांटते हैं। हु सब्जेक्टिव केस में भी है, हुज पजेसिव केस में भी है और whom ऑब्जेक्टिव केस में भी है। अब इसी में से हमको पढ़ना है किसके बारे में, हु के बारे में। अब यहाँ पे समझिएगा, जब हम यूज ऑफ हु का प्रयोग पढ़ेंगे कि हु का प्रयोग, तो सबसे पहले कंफर्म हो लेना है कि यह किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। जब भी हु का प्रयोग करेंगे यानी हु से पहले जो नाउन रहेगा वो हर हाल में पर्सन होना चाहिए, तब हम हु का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ बोलते हैं कि राम इज द डॉक्टर कॉल्स हिम। अब इसमें ऑप्शन दे देगा
पहला ऑप्शन रहेगा हु, दूसरा ऑप्शन रहेगा हु। ऐसे रिलेटिव ही ऑप्शन देगा कि आप गलत कर दे। तो पहला ऑप्शन हु, उसके बाद हुम। अब इस वर्ब में ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, तो इस वर्ब का भी कोई ना कोई हमें सब्जेक्ट या डूअर चाहिए। जैसे कॉल मतलब बुलाना, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? क्या उस नाउन के बारे में हमें पता है कि बुलाने का काम कौन कर रहा है? और इससे पहले देखिए, तो ये डॉक्टर जो है ये है पर्सन, ये डॉक्टर क्या है? पर्सन। तो जब आपको पहले पर्सन दिख जाए और आगे वर्ब दिख जाए, तो हमें भरने के लिए हु का प्रयोग करना है, क्योंकि इस वर्ब का ये डूअर के जैसा काम कर रहा है और यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हु का। किसका प्रयोग करना है? हु का। क्यों? क्योंकि आगे वर्ब है, तो वर्ब से पहले हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेगा, डूअर बनेगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी सेंटेंस को हम आगे पीछे करके भी एग्जामिनर दे देता है कि हम ज्यादा इसको गलती करते हैं। अब कैसे? देखिए, थोड़ा इसको पीछे से लिखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, बोले कि द बॉय comes to me is my brother, इस तरह से। और इसका भी ऑप्शन वही दे रहा है, हु या हु। तो आगे देखिए आप कि ये वर्ब है और पीछे देखना है कि ये पर्सन है। तो जब पहले पर्सन हो आगे वर्ब हो, तो हमें भरने के लिए क्या भर देना है? हु। इसी सेंटेंस में एक दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि द बॉय हु कम्स टू मी, और यहां पे ना खाली स्थान दे देगा इज माई ब्रदर। और इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका, पहला ऑप्शन देगा ही, दूसरा ऑप्शन देगा सी, और जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो मान लेते हैं कि दे, और डी में रहेगा कि नन ऑफ दिच, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे विद्यार्थी क्या सोचेगा कि इसमें ये वर्ब है, तो वर्ब का तो सब्जेक्ट हमको चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट हमें चाहिए। फिर आप सोचेगा कि जो मेरा भाई है वो है कौन? तो लड़का। तो लड़का हो गया नाउन, तो नाउन के लिए प्रोनाउन हम क्या कर देंगे? ही। और आप यहाँ पे क्या भर दीजिएगा? ही। लेकिन आपको पता है कि बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़का मेरा भाई है वो बॉय के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं। तो इसमें नॉन ऑफ दीज होगा, यानी ही यहाँ पे क्या हो गया? गलत। और आप कई बार इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, तो हम इस हिसाब से इसको सही करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? गलत है। अब और एग्जाम्पल इसमें देखिए, अब इस जगह पे ना करके आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे दैट बॉय हैज द ब्रदर रीड्स अ बुक। अब ये सेंटेंस है। अब इसमें भी देखिए पर्सन है, ये पर्सन है, और आगे क्या है? तो नाउन है, और हमें हु और हुम में से भरना है। तो हम क्या भरेंगे? तो हु भर देंगे। क्या भर देंगे? हु। क्योंकि इस वर्ब को काम करने वाला कौन है? हु। आहू कौन है? तो ब्रदर। तो ब्रदर नाउन हो गया, और इस नाउन से ये संबंध बतला रहा है, तो इस ब्रदर के लिए हम हु का प्रयोग कर दिए, क्योंकि आगे भी एक काम है। तो करने वाला कौन है? तो ब्रदर। तो ब्रदर के लिए हम क्या यूज कर देंगे? हु। इतनी सी बात। आप समझिए बात को। किसी किसी को डाउट रहता है कि हम यहाँ पे द क्यों करें, जैसे आर्टिकल तो अ लगना चाहिए था, क्योंकि ये भाई सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है। तो ये बात आप पढ़े होंगे आर्टिकल में कि जब एक दूसरा सेंटेंस हम कनेक्ट करते हैं, तो इस नाउन से पहले हमें डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रदर है ना, तो ये मेरे लिए खास हो गया, तो हमें डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या आर्टिकल लगा दिए? द। अब इसी में क्या करेगा आपको कि थोड़ा सा परिवर्तन करके यूज ऑफ होम का
लिख के आपको कॉमन एरिया में पूछा जा सकता है या भरने वाले में भी पूछा जा सकता है। तो हुम बेसिकली जो है आपको अभी हम बताएंगे कि हुम जो होता है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। तो जब भी हम इस हुम का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए करेंगे। अब यहाँ पे समझिए कैसे, देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखिए, ये भी पर्सन के लिए यूज होगा लेकिन हु सब्जेक्टिव केस में और ये ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे अगर बोलेंगे कि राम इज द स्टूडेंट, आई टीच हिम। अब इसमें देखिए इस टीच का ये डूअर हो, डूअर यानी काम करने वाला। अब इसके पहले ये पर्सन भी है, ये पर्सन है और ये डूअर भी है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए तो हम क्या भरेंगे, हु। लेकिन अगर ये वर्ब रहता तब हम क्या भर देते, हु। हु और हुम दोनों पर्सन के लिए आता है, तो इसमें ये पर्सन होने के कारण हमें क्या भरना पड़ गया, हु। क्यों, क्योंकि आगे डूअर है। अब इसमें एक और चीज हम देते हैं, जैसे ही इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, ये सेंटेंस लिखा हुआ, तो हमें क्या भर देना है, हुम। क्या भर देना है, हुम। क्यों हुम भरना है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आगे क्या है, ये सब्जेक्ट और ये क्या है, पर्सन। तो जब भी आगे सब्जेक्ट दिखे तो उससे पहले और पहले में पर्सन दिखे तो हमें हुम का प्रयोग करना है, और आगे वर्ब दिखे तो हमें उसके पहले हु का प्रयोग करना है। तब जब इसके पहले पर्सन दिखे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो इसको सीख लीजिए। और फिर कल इसके आगे हम बताएंगे कि और रिलेटिव प्रोनाउन में जो जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन पूरा हम पढ़ा देंगे, ये कौन कौन इसमें और भी जो बचा हुआ है वो कल। उसके बाद फिर 12th क्लास और 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका क्लास हम रेगुलर फिर करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, बाय।